इसकी पॉइंट्स की तो मेरे ख्याल में बिल्कुल पॉइंट्स हमें कॉस्ट कर सकते हैं श्रीलंका में। आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट के नोटिस में ये चीज़ होगी कि बारिशों का कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। हमने देखा था कि जो T20 सीरीज थी वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट हुई थी हम्म। बारिशों से। तो अल्लाह ना करे अगर हमारे बाकी मैचेस में बारिश से इफेक्ट होते हैं तो फिर हमें ये कॉस्ट कर सकता है वर्ल्ड कप। और दो चीजें कही गई, एक ये, एक बताना ये चाह रहा है आईसीसी के इसके बड़े नुकसान होंगे। और तवीलुल मुद्दती, एक उर्दू का वर्ड है, तवीलुल मुद्दती यानी लॉन्ग टर्म आपको नुकसान इसका सहना पड़ सकता है, यानी एक तरह से पाकिस्तान को वार्न किया। और ये कहा कि इस पे बाकी भी असर, ये यानी इवेंट पे असरअंदाज होगा, आईसीसी पे असरअंदाज होगा, और इसका असर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी आएगा। वो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, आईपीएल जितनी बड़ी नहीं है लेकिन हमारे लिए काफी है, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है ना मार्केट का। वो 150 करोड़ लोग, हम 24-25 करोड़ लोग, हमारी मार्केट बहुत छोटी है। ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वो हमेशा बड़ी मार्केट रहेगी। उनके आई बॉल्स 150 करोड़ हैं यार, जो हर दिन बढ़ते जा रहे। हमारे आई बॉल्स 1-2 साल में बढ़ के कितने हो जाएंगे? 24-25 करोड़ से शायद 26 करोड़, या शायद 27 करोड़, जो कि बड़ा मुश्किल है। तो ये मार्केट्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो नुकसान पाकिस्तान को थोड़ा बहुत लाजमी होता है कि इंडिया हमारे साथ नहीं खेल रही, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हुई हैं जो कि बैकफायर कर गई हैं। पास में हम हाइब्रिड मॉडल में चले गए, 2023 का चैंपियन वो एशिया कप खेला, 24 में 25 में चैंपियन ट्रॉफी खेली, और पाकिस्तान भारत गया 2023 में, उसके बाद ये मुकर गए। असल मुद्दा ये होगा, पाकिस्तान ने पूछा कि ਤੁਹਾਡਾ मसला की है, तुसी मतलब व्हाट डू यू वांट एक्चुअली। आज भी ना, आज भी मैं आपको मजे की बात बता दूं, आज भी आप 100 में से 100 पाकिस्तानी फैन से पूछेंगे ना, 90 कहेंगे बिल्कुल ठीक किया। लेकिन उन 90 में 70 को पता नहीं होगा हमने किया क्यों है, एग्जैक्ट नहीं पता होगा क्यों किया। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ पर इस नहज तक पहुंचे कैसे। और अगर पाकिस्तान को बॉयकॉट ही करना था तो कल पाकिस्तान ने अंडर 19 का मैच क्यों खेला भारत के खिलाफ? और आज पाकिस्तानी टीम जो है बेचारी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना अमीर है कि वो बाय बस जा रही है हरारे से बोलावायो 7-8 घंटे की ड्राइव पर, जबकि भारतीय टीम फ्लाइट लेकर गई है। पाकिस्तान तो आउट हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब आईसीसी की जो बोर्ड की मीटिंग है वो जब भी होगी एक आधे दिन में होनी है। उसमें तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने ये पाकिस्तान को मनाने की पूरी कोशिश करनी है, और पाकिस्तान ने टेबल पे एक ही बात रखनी है कि आप बांग्लादेश को वापस लेके आए, जो रियलिस्टिकली मुझे मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि स्कॉटलैंड की तो कोई गलती नहीं है ना, और ये गली मोहल्ले का टूर्नामेंट थोड़ी है। लेकिन हमें भारत अभी से धमकियां लगा रहा है। अगर आप वहां पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को देखें, उनके मीडिया पर जिस वक्त डिस्कशन हो रही है, वो कह रहे हैं जी हम लीगल केस बनाएंगे, देखिएगा अब आईसीसी क्या करता है, आईसीसी क्या कर सकता है और ब्रॉडकास्टर्स क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से, और इस फैसले के हवाले से ओवरऑल बताइएगा। बन गया सिंगल डिजिट में, तो जिसका नुकसान सिंगल डिजिट में होगा और वो ऑलरेडी बहुत अमीर है, उसका लॉस होगा या आपका होगा, और बाकी मेंबर स्टेट का, तो बीच वाली बातें करते नहीं। वो कहते हैं ठीक है जनाब, हमने इनको फंसा दिया, रुला दिया, अब ऐसा दिस एंड दैट। मैं एक समी से एक और बात भी पूछना चाहता हूं कि क्या अगर सपोज ऐसा होता है तो आईसीसी क्या पाकिस्तान जो सुपर लीग है, जो पाकिस्तान का ब्रांड है, जो पाकिस्तान की कैश काउ है, क्या आईसीसी दीगर ममालिक के बोर्ड्स को, क्योंकि आईसीसी से परमिशन होती है ना, दुनिया की तमाम लीग्स की परमिशन आईसीसी से ली जाती है, बाकी खिलाड़ी आते हैं, तो क्या वो करंट क्रिकेटर या वो क्रिकेटर जो अपने अपने क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता है, क्या आईसीसी उनको कह सकता है कि आप पीएसएल जाकर ना खेलें ताकि पाकिस्तान को एक फाइनेंशियल झटका लग सके? क्या ऐसी चीज मुमकिन हो सकती है? समी से मैं पूछ रहा हूं। इतनी जल्दी रिस्पांस आईसीसी का कम से कम मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सना भाई का मुझे पता नहीं, मैं इनसे पूछता हूं। और जिसको कहते हैं ना कि वो हल्का हल्का हल्की हल्की डोज दी है, हल्की सी डोज जिसको कहते हैं ना। मुलाकात के बाद ये फैसला हुआ कि हम T20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, लेकिन हम भारत के साथ मैच नहीं खेल रहे हैं। तो ये मैच हम नहीं खेलेंगे, और अगर हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेते हैं और भारत भी आता है सामने, तो फिर क्या होगा? ये भी बड़ा सिनेरियो है, इंटरेस्टिंग है, सवाल है। हाँ, तो और बड़े बड़े सवाल आते हैं। ये आईसीसी रूल्स के हिसाब से क्या ये वैलिड है डिसीजन? जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए तो तब उस फैसले को कोई चैलेंज तो नहीं कर सकता। मेरे लिए 50-50 था कि पाकिस्तान ये करेगा, बट आईसीसी ने दोनों के लिए प्लान बना के रखा होगा, आईसीसी और बीसीसीआई ने, क्योंकि वो उन चीजों को देखें, हमसे बेहतर क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जानते हैं कि क्योंकि वो मीटिंग्स में बैठते हैं, उनको सब मामला का पता है, बट उनसे भी बेहतर आईसीसी और बीसीसीआई, क्योंकि वो पुराने बैठे हुए हैं, खुंगे पंजाबी जी कहते खुंगे ने,
उन्होंने पता है चीजें किਵੇਂ करनी है, ठीक है। सो वो जो प्रोटोकॉल है वो भी पूरा करते जाएंगे, साथ में जो चालें बनानी है वो भी बनाते जाएंगे कि पीसीबी को हैंडल कैसे करना है, इन मामलों को लेके कैसे चलना है। सो वो भी है। अब ये प्रोटोकॉल है, आईसीसी को रद्दमल देना है, वो दिया है अपनी तौर पे, वो न्यूट्रलिटी दिखाएंगे कि हम देखें हमने तो जो प्रोटोकॉल होता है हमने फॉलो किया और हमने पीसीबी को बोला कि आप इसके प्लीज रिव्यू करें, ये वाली सब चीजें हैं। और वो लाइनें भी लिख दी हैं जिसमें मुझे तो वार्निंग नजर आ रही है उसमें। इमरान देखें, दरअसल अभी मैं समी को सुन रहा था, बिल्कुल सही बात है। आज आईसीसी की बोर्ड मीटिंग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बुलाई गई है। कल बहुत जल्दी में आईसीसी ने प्रेस रिलीज इशू कर दिया और उस प्रेस रिलीज के आप अगर उसका मतन पढ़ें तो पहले तो प्यार से उन्होंने बात की, लेकिन बाद में डराने की भी कोशिश की गई। और आज उसी प्रेस रिलीज को लेकर भारतीय मीडिया मुख्तलिफ किस्म की चीजें कर रहा है कि जी पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा तो आईसीसी ये बोर्ड मीटिंग में इस बात का फैसला करेगी कि पाकिस्तान पूरा टूर्नामेंट ना खेले। ये कैसे मुमकिन हो सकता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन चूंकि बोर्ड मीटिंग में जो बोर्ड मेंबरान है उन पर असर और रसूख है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को 14-2 से आउट किया, उससे लगता यही है कि कोई ना कोई फैसला करेंगे। लेकिन जो ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होगा अरबों रुपए का, उसका इजाला कौन करेगा? एक पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये भी मिला है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, कि जो पाकिस्तान सुपर लीग की 2 टीमें बड़े तगड़े पैसों में बिक गई हैं। 175 करोड़, 185 करोड़, और तीसरी टीम आपकी बिकनी है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को अपने पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स से आया है कि अगर हम पे कोई बुरा टाइम आता है तो हमारे पाकिस्तान में लोग हैं, हम यहां पे भूखे नहीं रहेंगे। और एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि बीसीसीआई के पास इतना ज्यादा पैसा है कि ये किसी दूसरे कंट्री में जब जाके खेलते हैं तो उस कंट्री का साल निकल जाता है। ये सच है। और अगर पाकिस्तान को बॉयकॉट ही करना था तो कल पाकिस्तान ने अंडर 19 का मैच क्यों खेला भारत के खिलाफ? और आज पाकिस्तानी टीम जो है बेचारी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना अमीर है कि वो बाय बस जा रही है हरारे से बोलावायो 7-8 घंटे की ड्राइव पर, जबकि भारतीय टीम फ्लाइट लेकर गई है। पाकिस्तान तो आउट हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई सोचे वो कहेगा यार 10 दिन है, चलो इसमें नेगोशिएशन हो सकती है, बट पाकिस्तान ने तो कोई शर्त ही नहीं रखी ना। मतलब आई डोंट नो, अगर नेगोशिएशन, देखिए पाकिस्तान नेगोशिएशन का दरवाजा बंद तो नहीं करेगा, मगर शर्त क्या है? हाँ, आपके ज़हन में है, आपको पता है? मैंने तो कल भी आपसे पूछा ये था कि पाकिस्तान ने तो कोई शर्त ही नहीं रखी। पाकिस्तान क्या, मतलब अगर नेगोशिएशन होनी है, मतलब आईसीसी कहे कि दसो ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ बांग्लादेश तो ਵਿੱਚ नहीं पान लगे ना वर्ल्ड कप दे, जारी बात है। अभी तो ले लिया। मुझे अभी तक एक चीज की समझ नहीं आई कि पाकिस्तान, जो पॉइंट है कि आईसीसी 22 है बला बला सब ठीक है, मगर अब हम फर्ज किया हमसे कोई कहे कि दसो ਤੁਹਾਡਾ मसला ਤੁਹਾਡਾ हल कर दें, तो क्या हम बोलेंगे? नहीं, हम ये कह सकते हैं ना कि आप हमें रिटर्न लिख के दें कि नेक्स्ट टाइम जो है वो आईसीसी 22 नहीं होगा, उसके वो कहेंगे हम अभी भी नहीं थे, तो आपको लगता है 22 ने? अभी भी बोर्ड मीटिंग ने फैसला किया, आईसीसी ने तो नहीं किया। इंडिविजुअल तो किसी ने फैसला नहीं किया ना, बोर्ड मीटिंग ने किया। हाँ, ये तो लिख के क्या होता है? लिख के क्या मतलब ये लिख के देना मतलब ये कि पहले 22 सन, मतलब वो इंश्योर कर दें, कहने का मतलब ये इंश्योर कर दें। ये नहीं ना यार, ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर जब नेगोशिएशन होगी तो आपको फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वगरना कट लगेगा, वगरना क्या फेस सेविंग के लिए क्या होगा? फेस सेविंग ये के लिए होगा कि ठीक है वर्ल्ड कप के बाद सब बैठेंगे और जो किस किस की प्रॉब्लम है वो सुने जाएंगे, देखे जाएंगे, इस पर अमल किया जाएगा, ये होगा क्या? आई डोंट नो। मशवरे कौन दे रहा है? ठीक है, पाकिस्तान ने एक स्टैंस लिया, बांग्लादेश को मुकम्मल तौर से सपोर्ट किया, लेकिन अब इस तरह की खबरों का आना, पाकिस्तानी टीम तो अब से थोड़ी देर बाद रवाना भी होने वाली है कोलंबो के लिए, और फिर ये कि अगर भारत को आना पड़ेगा हर कीमत पर, अगर पाकिस्तान फोरफीट भी करता है तो 15 फरवरी का मैच है और सुनने में ये आया कि 13 फरवरी को भारतीय टीम ट्रेवल करेगी कोलंबो के लिए। पॉइंट्स उसी सूरत में फोरफीट किए जाएंगे जब जो टीम जो है वो मैदान में मौजूद हो, जो मैच नहीं खेलना चाहती, और अगर जिसके खिलाफ खेलना चाहती है अगर वो टीम नहीं आएगी तो डेफिनेटली फिर पॉइंट फोरफीट होंगे। माजी में सब लोग ये कहते चले आ रहे हैं, 1996 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड नहीं गया, न्यूजीलैंड नैरोबी नहीं गया, इंग्लैंड जो है वो जिम्बाब्वे नहीं गया, और फिर उसके बाद 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप हम जीते उसमें आखिरी लम्हे पर उन्होंने जिम्बाब्वे की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया। तो सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती जा रही है। 4 फरवरी को पाकिस्तान को प्रैक्टिस मैच खेलना है। अब इस टेंशन में पाकिस्तानी टीम रवाना तो हो रही है, अब आईसीसी क्या फैसला करती? गेंद आईसीसी के कोर्ट में। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली
आईसीसी को कोई ईमेल नहीं भेजी। यानी आईसीसी जब बोर्ड की मीटिंग बुलाएगा तो आईसीसी इनसे पूछेगा ठीक है आपने बाइकआउट कर दिया, लेकिन वजह क्या है, मतलब क्यों आपने ये बाइकआउट किया है। तो मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान अपनी वजह क्या देगा, क्योंकि इस टाइम एक ही वजह हम सब के दिमाग में है कि आईसीसी ने जो बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है। अब निगोशिएशंस क्या यहां पे शुरू होंगी? अगर आईसीसी पाकिस्तान को कहता है कि ठीक है आप बताएं आप क्या चाहते हैं, कोई सूरत हाल पैदा करते हैं, क्योंकि आईसीसी ब्रॉडकास्टर के प्रेशर की वजह से 100% कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को मनाया जाए। अब पाकिस्तान की मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक एक ही शर्त होगी कि आप बांग्लादेश को दोबारा टूर्नामेंट में बुलाएं। क्या यह पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और जय शाह का इम्तिहान है, 38 बरस की उम्र में वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए, तो अब उन्हें देखना पड़ेगा। बहुत सूरत हाल बड़ी संगीन है। पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक लिख के नहीं दिया है क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट कर दिया तो उसके मुताबिक तो यही है कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत के खिलाफ। तो अब हाँ बिल्कुल, फॉर्मर जो क्रिकेटर्स हैं काफी ज्यादा वो टीवी पे जश्न मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी बीसीसीआई तबाह हो जाएगा, आईसीसी रोने लग जाएगा, आईसीसी घुटनों पे आ जाएगा। और जब हम उनके सामने, अब वो देखें, वो इतनी डेप्थ में बात नहीं करते, वो सरसरी सी बात करते हैं, बस सतही लेवल पे और ऊपर ऊपर से बात करके निकल गए। काउंटर क्वेश्चन वो जो एंकर सामने बैठे होते हैं वो बेचारों का नॉलेज कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनको फीड करके क्वेश्चन दिए होते हैं कि ये आप पूछ ले। हाँ ये है कि जो सुबह शाम क्रिकेट में बात करे उस तरह का कोई एंकर बैठा हो, वो फिर उनके सामने नंबर्स रखे, फिर वो उनसे पूछे कि हाँ भाई ये बीसीसीआई या इंडियन क्रिकेट टीम या उनका वो कैसे तबाह बर्बाद हो जाएगा, ये जरा हमें समझाने की आप कोशिश करें। वहां पे फिर वो इस तरह के सवाल पूछते नहीं है। तो ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ये बस अपना मंजन बेच के निकल जाते हैं। भाई नंबर्स के एतबार पे तो ये बात नहीं ना सेट बैठती। पाकिस्तान 35 मिलियन यूएस डॉलर लेता है आईसीसी से, खर्चा इनका तकरीबन 55, 50, 60, तो आधा हो गया ना, आधा डिपेंडेंट है उनके पैसों पे। तो इंडिया लेता है 250, 240 मिलियन। तो उनका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो आईसीसी के पैसों के अलावा ही उनका है तकरीबन बिलियंस में, 2.25 बिलियन यूएस डॉलर। तो जितने वो आईसीसी से लेते हैं वो उनके पूरे साल का जो रेवेन्यू जनरेशन है उसका कोई 7-8% है, 10% है। तो जिस पे उससे भी कम, आप खुद हिसाब लगा लें कि कितना बन गया, सिंगल डिजिट में। अगर इंडिया की टीम बांग्लादेश जाके खेल रही है तो बांग्लादेश का 6-7 महीने का खर्चा निकल आता है, ब्रॉडकास्ट से, टिकट से, वो खुश हो जाते हैं। इसी तरह अगर इंडिया की टीम न्यूजीलैंड जा रही है तो न्यूजीलैंड के 3-4 महीने के पैसे निकल आते हैं। हर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से फायदा उठाता है क्योंकि उनके ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स बड़े महंगे होते हैं। तो इसीलिए ये बिल्कुल सच बात है कि इंडिया अगर किसी दूसरे मुल्क में जाके खेलती है उनको बड़ा फायदा पहुंचता है जहां का इंडिया टूर करती है। और इंडिया ने तो कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान का टूर ही नहीं किया। बहरहाल मैं आपको आज के दिन ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान इससे बैकआउट नहीं करेगा। अब अगर बाइकआउट, देखिए पाकिस्तान ने इंडिया मैच क्यों बाइकआउट किया, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद आप वापस नहीं आ सकते। और ये बैकआउट करके तो बिल्कुल नहीं आ सकते, वरना लोग कहेंगे अब आप एक साल में तीसरी दफा आपने बाइकआउट की बात की है। मालूम है इस बात का? जी 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 जी, हमारी पहले की बात, तीसरी दफा, 2 दफा पहले हो चुका हुआ है, ठीक है ना। सो ऐसा तो नहीं है ना कि आप बात कर दें और बाद में खेलते फिरें, तो वो कहेंगे ये ना दे अब ना तो तकिया कलाम में बाइकआउट। वो कहानी वाला शेर ना हो जाएगा, तो शेर आया वो अचानक आ ही जावे। सो अपडेट ये है कि आज या कल आईसीसी बोर्ड मीटिंग कॉल कर रहा है। उस बोर्ड मीटिंग के अंदर जाहिर है वो आईसीसी अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा और पीसीबी का अपना होगा, उस पर वोटिंग होगी। अब इंडियन मीडिया इस तरफ को चला रहा है कि पाकिस्तान वोटिंग इस मामले पे कराए, या तो पाकिस्तान पूरा वर्ल्ड कप खेले या फिर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकालो।
ये तो उनकी ख्वाहिश है ना, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ आपको। लेकिन अभी हाल ही में नहीं, लेकिन इन बच्चों पे जरा बात करनी है। इन बच्चों ने बिल्कुल भी जो है ना उस वक्त नजर नहीं आया कल के मैच में, और लगा ही कि समीर मिनास देखो फाइट करके अगर समीर अगर हारे तो कोई बात नहीं, फाइट लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, जान ना मारे ना टीम, तब फिर हार लगती है। समीर का इसका मतलब है समीर मिनास को अगर आप निकाल दे तो बिल्कुल हमारी टीम जीरो है, वो नजर नहीं आ रहा उसमें। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो गुस्सा जो है वो सबको ही है। अगर कितना ही अच्छा होता कि कल पाकिस्तान ने इंडिया को हराया होता और उसके बाद ये अनाउंसमेंट आती, देखो हम तुम्हें हरा सकते हैं लेकिन अब हम तुम्हें नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। उधर इंडियन मीडिया है, इंडियन लोग हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीत नहीं सकता, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। दिन जो था वो सही नहीं था मेरे ख्याल से ये चूज करने का। या तो पाकिस्तान को एक दिन पहले कर देना चाहिए था और फिर अंडर 19 से भी उनके खिलाफ नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन अब जो भी फैसला है, हम मुझे लगता है कि मैं फिर कह रहा हूं कि मैं जज्बाती होकर बात नहीं करता, मैं बात करता हूं फैक्ट्स की। फैक्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान ने एक बोल्ड स्टेप उठाया है। यकीनी तौर पे ऐसा नहीं है कि इस बोल्ड स्टेप उठाने के बाद पाकिस्तान की हर जगह वाह वाह होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान क्योंकि आइसोलेशन का शिकार है, सिर्फ एक उनके पास एक बंदा खड़ा है और वो है बांग्लादेश, ठीक है ना। बाकी कोई बोर्ड की बहुत ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट हासिल नहीं। लेकिन ये बात भी एक फैक्ट है, क्योंकि हम अंदर की खबरें जानते हैं कि आईसीसी में जो बोर्ड ममालिक हैं, वो भारतीय मीडिया उड़ा रहा है कि 198 करोड़ रुपए का नुकसान पाकिस्तान को होगा। अब यकीनन ब्रॉडकास्टर्स को तो बहुत नुकसान होगा। अब लीगल इम्प्लीकेशंस इसके क्या होते हैं? क्या ब्रॉडकास्टर जाएगा अदालत में अगर पाकिस्तान नहीं खेलता आईसीसी के खिलाफ? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें यही था कि हर आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान और इंडिया का एक लीग मैच जरूर होगा। तो बड़ी सूरत गंभीर हो गई। अब इसको हैंडल कैसे किया जाता है? क्योंकि देखिए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये तो भारत के साथ है। पहले भी उन्होंने बिग 3 बनाया था और फिर जो हालात हुए बिग 3 खत्म हो गया। अब इनको सपोर्ट कौन करता है? 14 मेंबरान जो थे वो तो बांग्लादेश के खिलाफ थे। अब इस बोर्ड मीटिंग में क्या होता है? पाकिस्तान के खिलाफ क्या फैसला होता है? क्या आईसीसी का बोर्ड ये फैसला करता है कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर रहा है, मतलब खेलने से इनकार कर रहा है, फोरफीट कर रहा है, तो पूरे टूर्नामेंट से पाकिस्तान को आउट कर दिया जाए? ये भी हो सकता है। भारत ये तजवीज पेश कर सकता है और उसकी जगह किसी और टीम को लिया जाए, जब नुकसान तो उनका हो ही रहा है ना। पाकिस्तान